हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमने पिछले वीडियो में देखा है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या में आते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं प्राकृत संख्याएं पहले। 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते जाती है। 1 से शुरू होती है और बढ़ती ही जाती है। हम 1 जोड़ते जाएंगे और प्राकृत संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ देखिए, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या, इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं को। परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या तो हम जान गए, 1 2 3 4 5 1 से शुरू होती है और उधर बढ़ती ही जाती है। परवर्ती संख्या क्या है? परवर्ती संख्या किसे कहेंगे? जैसे हम एक नंबर ले लिए 4। 4 में जब हम 1 जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब हम 1 जोड़ेंगे तो जो प्राप्त संख्या है वो उसकी परवर्ती संख्या कहलाती है। 4 की परवर्ती संख्या है 5। अब इसी उदाहरण को लेते हुए 4 में जब हम 1 घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। इस प्रकार से 4 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 3 और परवर्ती संख्या है 5। अब इसी उदाहरण को देखते हुए देखिए, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को आधार बनाते हुए हम देखेंगे, 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होता है। ये हो गई इसकी परवर्ती संख्या। परंतु जब हम 1 में 1 घटाएंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, क्या वह प्राकृत संख्या है? ये 1 की पूर्ववर्ती संख्या है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 प्राकृत नंबर नहीं है। तो 0 है क्या? जब हम प्राकृतिक नंबर 1 2 3 4 इससे पहले 0 जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। अब आप समझ ही गए होंगे कि पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आते हैं। 0 1 2 3 4 5 इधर बढ़ती ही जाएगी। इस प्रकार से 0 को जब हम प्राकृतिक नंबर में जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर, क्योंकि इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से संख्या प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 आदि। इस प्रकार ये उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम संख्या रेखा। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा कैसे बनाया जाता है देखते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए हमें एक लाइन खींचनी है। स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींचेंगे। अब इसमें कुछ छोटे छोटे दूरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। 0 के बाद 1 के लिए यहाँ पे एक जगह बिंदु लगाएंगे, इसमें हम 1 नाम दे देंगे। ये दूरी जो है, बीच की दूरी, ये मात्रक दूरी कहलाती है। इस दूरी के आधार पर हम और भी बिंदु लगा लेते हैं इस प्रकार से, और इसे हम पूर्ण संख्याओं के अंक से प्रदर्शित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से दाईं तरफ जब हम जाते हैं, इस तरफ दाईं ओर, तो संख्याएं बढ़ती है, और जब हम
संख्या रेखा में बाईं ओर चलेंगे तो संख्याएं घटेंगी, इधर बढ़ेंगी और इधर आने से बाईं ओर आने से घटेंगी। उम्मीद है आपको संख्या रेखा समझ में आ गया होगा।